वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 3 का। आज हम एक्सरसाइज नंबर 13 करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ कलीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिलेटिंग टू 2010 एंड बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2010। स्टॉक 1 जनवरी 2010, ये बच्चों ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये बच्चों आपका फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी आपका फिक्स्ड एसेट है। कैश एट बैंक करंट एसेट है, कैश इन हैंड करंट एसेट है। फ्यूल एंड पावर ये बच्चों आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। वेजेस एंड सैलरी ये बच्चों पॉइंट इसमें पहली दफ़ा आया जी बच्चों। अगर वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो, वेजेस पहले लिखा हुआ है, सैलरीज बाद में, तो बच्चों इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। और इसको वो ऐसे भी लिख सकता है सैलरीज एंड वेजेस। तो बच्चों अगर सैलरीज पहले लिखा हो और वेजेस बाद में लिखा हो तो फिर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों, वेजेस एंड सैलरीज लिखा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, वेजेस पहले लिखा हुआ। और अगर सैलरीज पहले लिखा हो, सैलरीज एंड वेजेस, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस, ये आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे। डायरेक्टर फ़ी ये भी बच्चों हमारा एक्सपेंस ही है, इसे भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा जाएगा, एक्सपेंस आपका। सन्डी डेटर्स करंट एसेट्स हैं। से ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस, लास्ट ईयर प्रॉफिट है बच्चों, प्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा जाएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स जी बच्चों, रिजर्व फॉर बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखवाया था आपको। ये ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स या प्रूवियन फॉर बैड डेट्स एक ही बात है बच्चों। उसके बाद 6% डिबेंचर्स, ये आपका बच्चों जाएगा प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। और इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट भी है। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में आया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया था। यहाँ पे इसको फिर देखेंगे हम। इन्वेस्टमेंट इन शेयर बच्चों ये आपका करंट एसेट है, इस पर कुछ नहीं बताया, तो ये करंट एसेट। इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने बताया था कुछ ना मेंशन हो तो उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अज्यूम करेंगे और इसे करंट एसेट में लिखा जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका डेफर्ड कास्ट है, बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है। शेयर प्रीमियम बैलेंस शीट में रिजर्व की हेडिंग में। सन्डी क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बैलेंस शीट में रिजर्व की हेडिंग में। डिस्काउंट सी बच्चों काफ़ी दफ़ा आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। इंटरम डिविडेंड ये दूसरी दफ़ा आया बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है इंटरम डिविडेंड, ट्रायल बैलेंस में अगर दिया हो तो। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट पेड ये हमारा एक्सपेंस है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखेंगे। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल 1,12,500। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये बच्चों हमारी इनकम है, इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। ये वो जो आप अप्रोप्रिएशन में डिविडेंड लिखते थे बच्चों, ये वो वाला डिविडेंड नहीं है। ये डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ये हमें डिविडेंड रिसीव हो रहा है। और वो जो हम अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं वो वाला डिविडेंड होता है जो हमने पे करना होता है। तो बच्चों डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मतलब हमने कहीं पे पैसे लगाए हुए हैं, उस पर हमें जो है वो डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये हमारी इनकम है। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड रिसीव भी कह सकता है। तो ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये बच्चों आपका न्यू पॉइंट है, इसे आपने बैलेंस शीट में करंट एसेट में लिखना है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब होता है कि आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब आपने एडवांस में ही टैक्स पे कर दिया, और जो आप एडवांस में कोई भी चीज़ पे करेंगे वो आपका एसेट होगा। तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ये आपका करंट एसेट में लिखा जाएगा। बैड डेट्स बच्चों काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे एक्सपेंस में लिखा जाएगा। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे एक्सपेंस में लिखा जाएगा। तो ये बच्चों हमारी सारी चीज़ें थी, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, सिर्फ एक दो नई चीज़ इसमें आई है। इसके एडजस्टमेंट्स देखते हैं बच्चों। हमारे पास एडजस्टमेंट में है हमारे पास कलीम मैन्युफैक्चरिंग was incorporated with an authorized capital of 2,25,000 divided into shares of ₹10 each। ये बच्चे 2,25,000 इसकी टोटल अमाउंट है और 10 रुपये का एक शेयर है, तो इसको आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 22,500 शेयर आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन उसने कहा प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5%। ट्रांसफ़र 9,000 टू जनरल रिजर्व, ये अप्रोप्रिएशन में एक दफ़ा और एक दफ़ा बैलेंस शीट में जाएगा। प्रपोज फाइनल डिविडेंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल जी बच्चों, डिविडेंड मैंने आपको बताया था हमेशा जो है वो अगर परसेंटेज में दिया तो आपने शेयर कैपिटल पे लेना है। और बच्चों उसके बाद है जी
18,750 इज़ अप्रोप्रिएटेड फॉर टैक्सेशन प्रोविजन, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, उसकी अमाउंट गिवन है। और अगर बच्चों ये आपको मैंने बताया था प्रोविजन फॉर टैक्स परसेंटेज में दिया हो तो ये हमने नेट प्रॉफिट पे लेना है। ये बच्चों कोई एक स्टूडेंट जो है वो ये पॉइंट पूछ रहा था कि हमें जो है वो कैसे पता चलेगा कि हमने जो है वो शेयर कैपिटल पे लेना है या प्रॉफिट पे लेना है। तो इसके लिए बच्चों याद रखिएगा डिविडेंड हमने हमेशा शेयर कैपिटल पे लेना होता है, ये अंडरस्टूड है। और इसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स अगर परसेंटेज में दिया हो, यहाँ पे तो अमाउंट में गिवन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर उसने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स परसेंटेज में दिया हो तो वो आप किस पे लेंगे, वो आपने हमेशा जो है वो नेट प्रॉफिट पे ही लेना। क्लियर, याद रखिएगा। उसके बाद क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेट, ये बच्चों आपका न्यू प्रोविजन है। इसके लिए फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर इसे आपने बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में जाके डेबिट साइड पे बैड डेट्स में प्लस कर देना और डेटर्स में से माइनस। क्लोजिंग स्टॉक बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट में लिखेंगे। क्लियर हो गया बच्चों। तो कोई भी नई एडजस्टमेंट नहीं, इसके अंदर सारी की सारी पुरानी ही एडजस्टमेंट्स हैं। तो इसका बच्चों सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के अंदर बच्चों आपने उसका नाम लिख लेना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर उसकी डेट लिख लेंगे। डेबिट साइड पे बच्चों ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा आपके पास, उसके बाद परचेजेज आ जाएंगी, इसमें कोई रिटर्न नहीं था। उसके बाद फ्यूल एंड पावर है, वेजेस एंड सैलरीज, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरिंग चार्जेस। दूसरी साइड पे बच्चों सेल्स आ जाएंगी आपके पास, इसमें भी कोई रिटर्न नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो बच्चों आपने दोनों साइड का टोटल करके देख लेना है। तो आपके पास जो क्रेडिट साइड है इसी का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है, 2,35,000 दोनों साइड पे लिखेंगे और इसमें से डेबिट साइड की जो वैल्यूज़ है वो सारी प्लस करके माइनस करें तो ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है बच्चों 91,750, दोनों साइड पे आ जाएगा ये। उसके बाद बच्चों क्रेडिट साइड पे हमारे पास डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा है और रिज़र्व फॉर बैड डेट्स, ये जो बच्चों आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिया था, जो ओल्ड प्रोविजन होती है, जो ओल्ड रिज़र्व होता है बैड डेट्स का, वो क्रेडिट साइड पे हम लिखते हैं। उसके बाद डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारी इनकम है 500। और डेबिट साइड पे बच्चों आपके पास आ रहा है इंश्योरेंस, और उसके अलावा बच्चों डायरेक्टर फ़ी है, रिपेयर और कैरिज आउटवर्ड, ये सारे हमारे एक्सपेंस अभी जो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा बैड डेट्स आ रहा है जी बच्चों, इसकी एडजस्टमेंट भी है थी। तो एडजस्टमेंट के अंदर देखते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट में उसने हमें बताया था क्रिएट अ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। इसके लिए बच्चों मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, तो ये न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का फार्मूला, डेटर प्लस अनरिकॉर्डेड सेल माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने आपको सिर्फ डेटर दिया हुआ था, ना ही अनरिकॉर्डेड सेल था, ना ही न्यू बैड डेट्स, ना ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। तो आपने बच्चों डेटर्स के ऊपर ही 5% ले लेना है। तो ये आपके पास आ रहा है 1,463। तो ये आपने बच्चों अब यहाँ पे आके प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के अंदर प्लस कर लिए। यहाँ पे हम टोटल 3 चीज़ें प्लस करते थे, न्यू बैड डेट्स इसमें नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, उन दोनों को हमने प्लस किया। और बैलेंस शीट में जाएंगे तो इसे डेटर्स में से आपने माइनस भी कर देना। इसके अलावा बच्चों डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये उसने एडजस्टमेंट में आपको बताई थी। तो ये देखें जी, उसने आपको कहा था प्लांट एंड मशीनरी पे 10% और फर्नीचर पे 5%। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी 1,28,250, उस पर 10% लिया आपने 12,825 आ जाएगा। और इसी तरह से फर्नीचर 15,000, इस पर 5% लिया 750। ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। और इसके अलावा डिबेंचर इंटरेस्ट, ये वाला पॉइंट बच्चों ज़रा ध्यान से समझना है, ये पहले भी आया था इस तरह का पॉइंट, लेकिन वहाँ पे बच्चों क्या हुआ, ये डिबेंचर इंटरेस्ट पेड उसने आपको क्वेश्चन में गिवन किया था, ये हमारा एक्सपेंस है, इसको मैंने इनर कॉलम में क्यों लिखा, इसकी वर्किंग बच्चों देखते हैं। ये देखें ज़रा, उसने आपको बताया था 6% डिबेंचर 1,50,000। बच्चों इसकी फुल अमाउंट जो है ये तो बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन दूसरी साइड पे डिबेंचर इंटरेस्ट पेड लिखा हुआ 4,500। तो ये बच्चों लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन में आया था, मैंने आपको बताया था इस पे 1,50,000 पे 6%, ये जब भी परसेंटेज दी होगी आपने ये 6% या जो भी दिया होगा वो आपने इस पे कैलकुलेट करना है। अगर तो ये इसकी अमाउंट 6% जो हम लेंगे वो, और वो जो दूसरी साइड पे इंटरेस्ट दिया हुआ है, अगर दोनों सेम आ जाए तो फिर तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, फिर सिंपली बस वो इंटरेस्ट लिखेंगे। लेकिन अगर इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, या आप 6% लेते हैं, ये कोई और वैल्यू आ जाती है जबकि इंटरेस्ट पेड की वैल्यू कुछ हो रहा है, तो फिर हमें थोड़ी सी इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। तो लास्ट टाइम जब हमने किया था तो दोनों की सेम वैल्यू आई थी, इसलिए हमने उसका कुछ भी नहीं था किया। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों 6% लेके क्या आता है। तो ये देखें जी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने कैलकुलेट किया 1,50,000 इसकी फुल वैल्यू है,
डिबेंचर की उसमें 6% लिया तो बच्चों ये 9,000 आ रहा है, जबकि दूसरी साइड पे हमें जो इंटरेस्ट पेड हमने किया था डिबेंचर इंटरेस्ट पेड वो कितना था, वो था 4500। इसका मतलब है कि 9,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट बन रहा है, जिसमें से हमने 4500 जो है वो पे कर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि बाकी जो डिफरेंस है हमारे पास वो भी 4500 ही आ रहा है। तो वो 4500 हमारा इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग होगा, मतलब देने वाला है। जी बच्चों समझ लगी। जब भी परसेंटेज आ जाए तो आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना है। फुल अमाउंट के ऊपर आपने 6% कैलकुलेट किया तो वो बन रहा है 9000। जबकि इसमें से आपने इंटरेस्ट पेड जो उसने आपको ट्रायल बैलेंस में दिया होगा बच्चों, यहाँ पे उसने इंटरेस्ट पेड का वर्ड साथ लिखा था, लेकिन सम टाइम वो पेड का वर्ड नहीं भी लिखेगा। तो याद रखिएगा जो उसने आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट दिया हो तो वो हमेशा पेड ही होता है, उसके साथ पेड लिखा हो या ना लिखा हो। तो आपने इसकी फुल अमाउंट जो है वो 6% निकाली है, उसमें से जितना आपने पे किया वो आपने माइनस किया। तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो बच्चों वो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आएगा। क्लियर। अच्छा बच्चों अगर आपके पास ऊपर भी 9,000 है और इंटरेस्ट पेड भी 9,000 है तो फिर ज़ीरो आएगा, कुछ भी नहीं आपने इसका करना, सिंपली इंटरेस्ट पेड आपने लिख देना। लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये 4500 तो आपने वहाँ पे एक्सपेंस में लिखना ही लिखना है जो उसने आपको ट्रायल बैलेंस में दिया था। और ये जो आपने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट खुद से निकाला 4500, इसका बच्चों आप डबल इफेक्ट वैसे ही करेंगे जैसे आप पहले करते थे। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो तो बच्चों से क्या करते थे, आउटस्टैंडिंग को एक दफ़ा हमने प्लस कर देना होता है और एक दफ़ा इसे बैलेंस शीट में जाके बच्चों करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग चूँकि ये एक्सपेंस है, इंटरेस्ट पेड है, ये एक्सपेंस है, इस दफ़ा एक दफ़ा एक्सपेंस में और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में। तो बच्चों ये 4500 हम ऊपर वाला ऑलरेडी लिख चुके हैं। यहाँ पे देखें ये डिबेंचर इंटरेस्ट पेड है, मैंने साथ में पेड लिखा नहीं, सिंपली डिबेंचर इंटरेस्ट लिख दिया। तो इसमें बच्चों अब आपने क्या करना है, जो आपने अभी वर्किंग करके निकाला आउटस्टैंडिंग 4500। अच्छा बच्चों ये भी ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा सेम सेम आएंगे, डिफरेंट भी आ सकती हैं, बस आपने इसका मेथड जो है वो याद रखना है। आपने 6% लिया टोटल अमाउंट पे, जितना उसमें से पे किया होगा, जो भी पे किया होगा वो माइनस करके जो बाकी बचेगा उसे आपने आउटस्टैंडिंग जो है वो लिख के इसमें प्लस कर देना। अब टोटल आपके पास 9000 आ जाएगा और यही जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 4500 ये आपने बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटी में भी लिख लेना। उसके बाद बच्चों टोटल करें तो आपके पास क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो ज़्यादा आ रहा है। इसमें से आपने बच्चों डेबिट साइड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं शुरू से लेके यहाँ तक वो सारी प्लस करके माइनस की, तो ये आपके पास बच्चों नेट प्रॉफिट आ रहा है 61,247। क्लियर बच्चों। अब हमने बच्चों बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके अंदर बच्चों आपने सबसे पहले लास्ट ईयर का प्रॉफिट लिख लेना है, ये क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद करंट ईयर प्रॉफिट जो अभी आपने कैलकुलेट किया, और इसके बाद बच्चों डेबिट साइड पे ये आ जाएगा ट्रांसफ़र 9000 टू जनरल रिजर्व, और इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड 10% और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तीनों चीज़ें डेबिट साइड पे आ जाएंगी आपके पास बच्चों। ये आपके पास आ गया बच्चों ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। प्रपोज डिविडेंड उसने बताया था 10%, ये मैंने आपको बताया हमेशा शेयर कैपिटल पे लेंगे। शेयर कैपिटल उसने बताया था 1,12,500, उसका 10% लिया तो ये 11,250 आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों उसने खुद गिवन किया था 18,750। बच्चों दोनों साइड का टोटल करें और देखेंगे कौन सी साइड बड़ी है। तो इसमें बच्चों अच्छा जिसमें इंटरम डिविडेंड, ठीक हो गया बच्चों। ये एक पॉइंट इसमें रह गया था बच्चों, इंटरम डिविडेंड मैंने आपको बताया था अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो उसे भी आपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही लिखना है। ये दूसरी दफ़ा ये पॉइंट आया बच्चों, तो याद रखिएगा इंटरम डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में से मैंने आपको बताया था बच्चों तीन चीज़ें हैं जो आपके पास अप्रोप्रिएशन में आती हैं, बाकी सारी एडजस्टमेंट में से आती हैं। एक लास्ट ईयर प्रॉफिट, एक इंटरम डिविडेंड और एक ट्रांसफ़र टू रिजर्व अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो वो भी अप्रोप्रिएशन में लिखा जाएगा। जी बच्चों अब टोटल करते हैं तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है हमारे पास, उसको दोनों साइड पे लिखा और इसमें से डेबिट साइड की जो वैल्यूज़ है वो सारी प्लस करके माइनस की, तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा 28,622। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर उसने आपको बताया था कलीम मैन्युफैक्चरिंग वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 2,25,000 डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जी बच्चों शेयर उसने नहीं बताया, इसको 10 पे डिवाइड कर दे तो ये 22,500 शेयर आ जाएंगे, ये आपका ऑथोराइज कैपिटल आ जाएगा। देखें जी बच्चों 22,500 शेयर 10 रुपये का एक था, इसको आपने मल्टीप्लाई करके 2,25,000 लिख दिया और इसको डबल लाइन लगा के क्लोज कर देना आपने। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, ये भी अब जो उसने आपको अमाउंट बताई थी, शेयर नहीं थे बताए, 1,12,500 इसकी अमाउंट थी, उसको आपने 10 पे डिवाइड किया तो 11,250 शेयर आ जाएंगे। उसके बाद रिज़र्व आ जाएगा बच्चों, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस आपने निकाला, और इसके अलावा जनरल रिज़र्व। जी बच्चों जनरल रिज़र्व उसने आपको एक ट्रायल बैलेंस में भी दिया था 7,500 और 9,000 जो एडजस्टमेंट में था,
तो बच्चों जो एडजस्टमेंट वाला था उसका आपने डबल इफेक्ट किया, एक दफ़ा उसे आपने अप्रोप्रिएशन में लिखा और एक दफ़ा उसे यहाँ पे आके आपने प्लस करके लिख देना। अगर इसने आपको ट्रायल बैलेंस में ना दिया होता तो आपने 9000 ही यहाँ पे लिख देना था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिज़र्व, कोई भी रिज़र्व दिया हो वो अप्रोप्रिएशन बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। और इसके अलावा बच्चों शेयर प्रीमियम भी उसने आपको दिया था 3750। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंदर 6% डिबेंचर 1,50,000। जी बच्चों वो जो इंटरेस्ट वाला हमने पॉइंट किया वो दिया हो या ना दिया हो, लॉन्ग डिबेंचर जो है ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ही लिखा जाएगा, इसके ऊपर उस इंटरेस्ट का कोई भी इफेक्ट हमने नहीं करना। क्लियर। और इसके अलावा बच्चों करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर सन्डी क्रेडिटर्स आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बच्चों जो हमने अभी खुद कैलकुलेट किया, और उसके बाद बच्चों प्रोपोज डिविडेंड जो अप्रोप्रिएशन में हमने लिखा, और प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी हमने अप्रोप्रिएशन में लिखा और एक दफ़ा करंट लाइबिलिटी में लिखा जाएगा। इसके अलावा बच्चों फिक्स्ड एसेट्स के अंदर प्लांट एंड मशीनरी और इसकी डेप्रिसिएशन आपने बच्चों इसमें से माइनस कर देनी है, और फर्नीचर उसकी भी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। इसके अलावा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बच्चों फिक्स्ड एसेट में लिखा जाएगा, और डेफर्ड कास्ट में बच्चों उसने आपको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ था। इसके अलावा करंट एसेट्स के अंदर बच्चों कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक है, और क्लोजिंग स्टॉक है। इसके अलावा बच्चों सन्डी डेटर्स था, इसमें से आपने बच्चों प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो एडजस्टमेंट में दिया था, जो हमने कैलकुलेट किया था फार्मूला लगा के, वो बच्चों आपने माइनस कर देना इसमें से। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट थी बच्चों 7500। जी मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ ना मेंशन हो तो वो आपका करंट एसेट में लिखा जाएगा। तो इसके अलावा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जी बच्चों ये फर्स्ट टाइम आया था क्वेश्चन में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स याद रखिएगा, ये आपका जो है वो करंट एसेट में लिखा जाएगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया वो टैक्स जो आपने एडवांस में पे कर दिया हुआ है। तो अब इसका टोटल करेंगे तो बच्चों एसेट साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 3,54,122, और जो है वो लाइबिलिटी साइड का टोटल भी आ रहा है 3,54,122। तो बच्चों दोनों साइड का बिल्कुल सेम टोटल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। जी बच्चों अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा मैसेज करके। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।